मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माधव गुरु जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। आप इतनी दूर उड़ीसा से हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि तालियों से आप हमारा जी का आभार करें। देखिए, बोलने को मैं भी 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलना पसंद नहीं करता, मैं करना पसंद करता हूँ। देखिए, रोटी रोटी बैठने से भूख नहीं मिटती है, रोटी खाने से भूख मिटती है। आपको भूख लग रही है और आप कहेंगे रोटी 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 रोटी, रोटी आके आपके मुंह में घुसने वाली नहीं है, रोटी खानी पड़ती है। राम राम रटने से राम नहीं मिलता है, राम का काम करने से राम मिलते हैं। मैं कहानियों में नहीं जाऊंगा और मैं यहाँ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको 2-3 सार बातें जो बताने आया हूँ, बताने नहीं बल्कि मैं इन चीज़ों को आत्मसात करने के लिए आपके साथ आया हूँ। एक है आत्म परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन। जब हम देश दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं या बदलने का सोचते हैं, तो मैं सबसे पहले यही सोचता हूँ, पहले खुद को बदलें। आत्म परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन, पहले हम कुछ बदलें। और जैसे बदलने की बात करते हैं कि सबसे पहले मैं अपने से शुरू करता हूँ। जब मैं माँ भारती के लिए, देश के लिए समय दे सकता हूँ, तब मैं किसी को कह सकता हूँ कि आप आइए मेरे साथ जुड़िए, ये काम में आप सहयोग करिए, तब लोग आएंगे। अगर मैं खुद समय नहीं दे सकता है, मैं ऐसे भाषण दे सकता हूँ, तो मेरा बोलने का कोई अर्थ नहीं है या बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। और जो सबसे अहम बात है, जो मतलब ये राष्ट्र काम में जो सबसे बड़ी बाधा है, ये बहुत सच्चाई है। इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते हैं, ये प्रैक्टिकल बात से हम दूर नहीं हो सकते हैं। वो है हमारे कामों में जो बाधा है, वो हमारा स्वार्थ, निजी स्वार्थ। बिल्कुल ये हकीकत है। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, रहने को मकान है, पहनने को कपड़े हैं। मैं समझता हूँ इसी श्रेणी में मैं आता हूँ। यहाँ भी शायद जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये सारे लोग उसी श्रेणी में आते होंगे, मैं सारा विचार है। तो मैं सबसे पहले यही मानता हूँ कि जब हम राष्ट्र काम करने का सोचते हैं, जब हम माँ भारती के लिए काम करने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे कामों में जो बाधा आती है, वो है हमारा स्वार्थ। उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, मैं इसी बारे में हमारे जो भाई राज्य विद्यार्थी है, डॉक्टर राज्य विद्यार्थी है, मैं उनके बारे में इस संबंध में कई बार चर्चा की है कि देखिए, हम लोग अभी जवान है, हमारे ऊपर घर परिवार का दायित्व है और बीवी बच्चों का सब जिम्मेदारी है। तो हम ये सब कामों के बीच में ये राष्ट्र काम को कैसे कर पाए, ये सब चीजें मैं यहाँ सीखने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए आया हूँ, कुछ सीखने समझने के लिए आया हूँ, मैं भाषण देने नहीं आया। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले आत्म परिवर्तन, कि पहले खुद को बदले, कि मैं सबसे पहले तैयार हूँ कि मैं अपने राष्ट्र के लिए काम करूंगा, माँ भारती के लिए काम करूंगा। मैं माँ भारती के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा दूंगा। आत्म परिवर्तन। और दूसरी बात है, जो अपने कामों में बीच में जो बाधा आती है, वो स्वार्थ। उसको मैं किस हद तक, उसको तो मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शायद ये सोचता हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे कोई गृहस्थ वाला हो, चाहे कोई बाबा हिमालय में बैठने वाले हो, जिंदगी जीने के लिए पैसे सबको चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, अपने भविष्य के लिए चाहिए। जो प्रैक्टिकल बात है वो करना है।
तो वो दूसरी बात जो स्वार्थ है, जो अपना परिवार है, उसको आप किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, उसकी स्टडी मेरी चल रही है, उसकी रिसर्च चल रही है और मैं उस बात को समझ पा रहा हूँ और मैं अभी उसमें अभी पाँव रखा है। मैं अभी पिछले 1 साल से इनसे जुड़ा हूँ, लेकिन आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। तो आपका जो निजी स्वार्थ है, जो आपका जो जीवन जीना है, जो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, तब जाके फिर इस काम में आपको सहभागी हो पाएंगे, सहकारिता आप दे पाएंगे। इस बात में मैं ज्यादा विश्वास करता हूँ। और एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं अभी बैठे बैठे ये 2 चीजें जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, 2 चीजें करनी है। एक है अपने रणनीति स्पष्ट करनी है। आप यकीन मानिए और आप नाराज होइएगा, मैं ये थोड़ी कड़वी बात जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो 2 बातें हैं इसमें मुझे अभी स्पष्टता नहीं है, इसीलिए मैं पिछले 1 साल से मैं डॉक्टर राजविद्यार्थी जी के संपर्क में हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा जो है एक्टिवली बहुत ही सक्रियता के साथ इसमें काम में नहीं लगा हूँ। वो क्या है, अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं है। मैं बोले तो मैं अपनी खुद की बात करूं कि अपनी योजना क्या है। अगर हम चाहते हैं भाई राजीव ऋषि जी का सपनों का भारत बनाए, उसके लिए हमारी रणनीति क्या है, हमारा रण कौशल क्या है, हमारे एक्शन प्लान क्या है, ये बहुत जरूरी है। इसमें मैं ये प्रश्न भी सभा के लिए छोड़ता हूँ, अतिथियों के लिए छोड़ता हूँ। ये स्पष्टता जब तक मुझे नहीं, किसी को नहीं होगी, मैं समझता हूँ वो आगे काम नहीं कर पाए। मतलब हमें करना क्या है, अपने रणनीति तय करना है, अपने को एक रण कौशल करना है, अपने को प्लान करना है, अपने को करना क्या है।